हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज हमारे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सॉरी, प्रीवियस ईयर तो नहीं कह सकते बल्कि अभी का 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। और ये है कौन सा, अकाउंट असिस्टेंट का जो फाइनेंस में हुआ है ना, वो वाला पेपर है ये, ठीक है। और इसमें हमारे पास ना ये सीरीज अगर आप देखेंगे तो सी है, बल्कि सीरीज से कुछ लेना नहीं है, ठीक है। देखिए जैसा कि हमने शुरू करा था कि हम हर मंडे को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर लाएंगे और डिस्कस करेंगे। काफ़ी पहले शुरू करता है, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे लगभग तीन नहीं बल्कि एक महीने की बात कर सकता हूँ कि एक महीने से लगभग अभी तक आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर जो है वो मतलब इसमें देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब दोबारा से हर मंडे को आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होते हैं और एक पैटर्न भी पता चल जाता है, ठीक है। चलिए ये बात हुई हमारी यहाँ पर ख़त्म। अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो हमारे पास जनरल नॉलेज हो गई, साइंस हो गई, कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना। एक मैथ्स और रीजनिंग को छोड़कर हमारे पास यहाँ पर सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स जो है ना वो अलग वीडियो होगी और उसमें वो दोनों सेक्शंस जो हैं वो अलग से करेंगे, ठीक है। बाकी आज की इस वीडियो में हमारे पास जो है रीजनिंग और मैथ्स को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन है बाकी वो सारे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल। तो इनमें से महालनोबिस मॉडल के ऊपर कौन सा 5 ईयर प्लान जो था बेस्ड था, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? वो था सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है 38, 39 और आगे आपको मतलब पेज जो है ना यहाँ पर वो आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन जो है ना वो सारे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच इज नॉट वन ऑफ द 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वो कौन सा नहीं है? लैंड है, लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग है या फिर कैपिटल है? कौन सा नहीं है? वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो है ये इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन 4 है, वेयर डज द लॉरेंस कर्व रिप्रेजेंट, सॉरी व्हाट डज द लॉरेंस कर्व रिप्रेजेंट। लॉरेंस कर्व जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास, मैं आंसर की बात करूँ तो वो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करती है? ये रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है, द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट जो है वो कैसा होगा? इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रॉकेट होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रॉकेट होगा, एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द रॉकेट होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। वो क्या होगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रॉकेट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट कॉजेज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की कॉज बताना है यहाँ पर हमें, ठीक है। क्या है उसमें वजह, क्या उसकी? एटमॉस्फेरिक रोटेशन ऑफ स्टार लाइट, या फिर डिस्पर्शन ऑफ स्टार लाइट, या फिर स्कैटरिंग ऑफ स्टार लाइट, या फिर प्रिज्म इफेक्ट। तो क्या है इसकी कॉज? क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है? स्टार्स की ट्विंकलिंग होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर को छोड़िए, नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। लाइट बल्ब को किसने इन्वेंट करा है? देखिए सीधा बात करेंगे तो वो है थॉमस एडिसन। नेक्स्ट, द बैक्टीरियल कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन, पॉपुलरली कॉल्ड बीसीजी वैक्सीन जिसको कहते हैं, इस ए वैक्सीन टू प्रिवेंट विच ऑफ द डिजीजेस। तो इनमें से कौन सी डिजीज़ को मतलब प्रिवेंट करने के लिए जो बीसीजी वैक्सीन है ना इसमें यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो किसके लिए? ये है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 45, नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। तो हार्डेस्ट मटेरियल जो है बॉडी में प्रेजेंट जो होता है उसके बारे में पूछा यहाँ पर। डेंटिन है, बोन मैरो है, एनिमल है या फिर फेमोर है? कौन सा है वो है एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 79, विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर की बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप आज से 10 साल पहले देखेंगे तो आंसर होगा उर्दू, लेकिन आज के इस टाइम में 2024 में अब ये इसका आंसर इसमें एक उर्दू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसके ये सारे जितने भी हैं ना ये सारे ऑप्शन से क्या है? आंसर नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश भी है, कश्मीरी भी है, उर्दू भी है एंड हिंदी भी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ हमें क्या करना है? इन स्टेट्स को क्या करना है? ऑर्डर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। सबसे लास्ट अगर आप जाएंगे इनमें तो तमिलनाडु है, ठीक है ना। तो मतलब बी सबसे लास्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर बी इनमें है इसमें है सिर्फ, ठीक है। तो यहीं से आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना, कि सी पर क्या होगा? आंसर होगा कि तमिलनाडु इनमें सबसे लास्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर, कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स। यहाँ पर है क्या है? नेशनल पार्क से, और हमें बताना है कि किस स्टेट में। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये है असम में, ठीक है ना। काजीरंगा असम में। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। रेंथम बोर्ड डिजर्ट क्लैडियो दर्रा ये कहाँ पर आपको मिलेगी? ये आपको मिलेगी राजस्थान में,
ठीक है ना। एंड गिर आपको देखा, आपको ये कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है ना। इसमें आंसर होगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए जो इवेंट्स होते हैं ना, ठीक है ना, तो जैसे करंट अफेयर्स में आप देखेंगे तो उनके ऊपर भी क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ऐसे नहीं कि डायरेक्टली वहाँ पर वो बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये समिट अभी कहाँ हुई है, वो कहाँ हुई है। तो अभी क्या हो रहा है कि वो जहाँ पर पहले एक क्वेश्चन बनता था ना, यहाँ पर उन्होंने क्या करा, 4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बना के दे दिया है। G20 समिट के बारे में पूछ लिया, साथ ICC वर्ल्ड कप के ऊपर पूछ लिया, चंद्रयान की 3 के ऊपर पूछ लिया, COP28 के ऊपर पूछ लिया, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चनों का एक क्वेश्शन बना के दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर होगा हमारे पास कौन सा होगा, वो ए ऑप्शन का आंसर होगा, ठीक है। बाकी अभी डेट्स वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। इनमें हमारे पास ऑप्शन हैं ABC। देखिए अब यहाँ पर देखिए, रबी क्रॉप्स आर सोन बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। सेकंड है, रबी क्रॉप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर, रबी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। देखिए करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट सिर्फ कौन सी है, 1 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स यहाँ पूछा है, ठीक है। तो क्या होता है ये, देखिए मैं सीधा आंसर की बात करूँ तो वो होता है डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स। यहाँ भी क्या करना है, मैच करना को। जैसे सोडियम है, इसका हमें क्या सिंबल पूछा है, ठीक है। कार्बन का, सल्फर का एंड कोबाल्ट का, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आपके पास है सामने, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर होगा ये कौन सा, सी, ठीक। सोडियम का क्या है, Na, ठीक है। कार्बन का क्या है, Ca, ठीक है। कोबाल्ट का क्या है, CO है, एंड सल्फर का क्या है, S है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, फोर्सेस दैट एक्ट फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर रेफर्ड टू एज। क्या कहते हैं उसको, इम्पल्सिव फोर्स, इसमें इंटरवल फोर्स, शॉर्ट फोर्स या इंटरप्टिंग फोर्स। क्या कहते हैं उसको, जो फोर्स एक्ट करती है किसके लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म स्मॉग एंड डिफाइन इट्स लेयर्स। तो फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म स्मॉग जो है और फिर उसकी लेयर्स को डिफाइन करता कौन थे, वो थे डॉक्टर हेनरी एंटोनियो, ठीक है, एंटोनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर है, लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। सेकंड है, इंक्रीज एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज ए नेचुरल प्रोसेस। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखिए पहली अगर आप देखेंगे वही आपके पास करेक्ट है, दूसरी आपके पास करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब बताने की जरूरत नहीं है, सामने आपकी पढ़ाई है, ठीक है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट है, यहाँ पर देखिए, देयर इज इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड अर्थ। क्या ये सही है। दूसरा आप देखें यहाँ पर, थर्ड देखें आप, आंसर की बात करूँ तो वो होगा आपके पास A एंड C, ठीक है। बाकी ये गलत है, ठीक है। A और C गलत है, बट आंसर के हिसाब से ये सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट है, विच हिल इज द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड। तो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी हिल के ऊपर ये लोकेटेड है वैष्णो देवी मंदिर जो है, ये है त्रिकुटा हिल्स के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास, कंप्यूटर से आप देखें यहाँ पर, डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर। कैसा प्रिंटर है ये है इम्पैक्ट प्रिंटर। एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज डिवाइस ऑन बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो कौन सा है ये है वन ड्राइव, ठीक है। ये अगर हम अपने इसमें फ़ोन वगैरह में चेक करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। इसमें गूगल की भी मिलेगी और इस माइक्रोसॉफ्ट की भी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इस कहाँ पर होती है, वो है रॉम। नेक्स्ट है, इन IT एक्ट 2000 विच सेक्शन डील्स विद पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। तो कौन सा सेक्शन डील करती है, ये सेक्शन 66F करती है, ठीक है। क्वेश्चन 58 है, डिजिटल सिग्नेचर सर्विस दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको, डिजी साइन डेस्क कहते हैं, ई साइन डेस्क कहते हैं, ऑनलाइन साइन डेस्क कहते हैं, या फिर गूगल साइन डेस्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ई साइन डेस्क कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज स्मार्ट गवर्नेंस इन्वॉल्व। ऑप्शंस देख लें आप यहाँ पर, क्या इसमें इन्वॉल्व होता है, क्या मतलब है इसका, इंटीग्रेटिंग IT टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये स्मार्ट गवर्नेंस का मतलब है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, द उमंग ऐप अलो सिटीजन्स टू एक्सेस। उमंग ऐप जो है वो सिटीजन्स को अलो करती है एक्सेस करने में, क्या एक्सेस करने में, वो है गवर्नमेंट की सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने में उमंग ऐप जो है ना ये हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 46 है, विच इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल। मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है यहाँ पर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर या एल्युमिनियम। वो है आपके पास कौन सा, गोल्ड। नेक्स्ट है, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन है, वाटर आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर फ्रोजन एथेनॉल है। कौन सा है वो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या नाम है इसका, कॉमन नेम बताना है इसमें, ठीक है, तो वो है इसमें ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है द वॉशिंग सोडा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वॉशिंग सोडा नहीं, वॉशिंग मशीन जो है ना वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर क्या करती है, काम करती है, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग प्रॉपर, तो शॉर्ट साइट अगर डिफेक्ट है ह्यूमन आई में, ठीक है ना, तो उसको करेक्ट करा जाता है किससे, बाई यूजिंग कनकेव लेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट्स, तो कौन सी मेमोरी है यहाँ पर जिसको यूज़ कर जाता है सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना, और उसको अपडेट की जरूरत नहीं होती है, वो होती है आपके पास कौन सी, रॉम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस, इनमें से एंटीवायरस बताना हमें, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स, मैक्रोवायरस या फिर नॉर्टन, कौन सा है वो, नॉर्टन है। चलिए नेक्स्ट है द टर्म फ्लश इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, आंसर की बात करते हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें यहाँ पर क्या करना है, बता माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमली कंसर्न विद ओवरऑल इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी को देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इंडिविजुअल मार्केट्स आर द फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल मार्केट पर है फोकस मैक्रो इकोनॉमिक्स का, नहीं ये ओवरऑल पर है, ठीक है ना। गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर मार्केट प्राइसेस, एंड लास्ट हमारे पास व्हेन इकोनॉमिक्स स्टडी ए मार्केट प्राइस देन मेन गोल इज टू फिगर आउट व्हाई द प्राइस इज व्हाट इट इज एंड हाउ इट माइट चेंज, तो इसमें जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, वट इज़ द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का यहाँ पर मीनिंग बताना है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है ना उसके बारे में हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड जो रिलेशन बता रहे हैं यहाँ पर हमें बताना है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा है, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है ना, ये रिलेशन जो है ये तो कम बताता है, लॉ ऑफ डिमांड बताता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए ऑप्शन आपके पास ऊपर देख लें आप, आंसर की बात करें तो वो है द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस मेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, टीबीटी इज रिलेटेड विद विच इंस्टीट्यूशन, तो किसके साथ जुड़ा हुआ है ये, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसके साथ जुड़ा हुआ है ये, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, commercial paper CP is an unsecured money market instrument issued in the form of check, bill of exchange, demand draft या फिर promissory note, किसमें होता है ये, promissory note में होता है। नेक्स्ट है बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI extends credit to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन कंट्रीज, कमर्शियल बैंक्स या स्टेट गवर्नमेंट्स, तो बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें RBI क्या करता है, एक्सटेंड करता है क्रेडिट इसको कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए अरेंज द फ्लोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब देखिए यहाँ पर हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये जलियांवाला बाग हो गया, जलियांवाला बाग मैस्कर हो गया, दांडी मार्च हो गया, लखनऊ पैक्ट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, इन सब को हमने क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो इसमें आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास आंसर CABD होगा, मतलब आपने देखना है इनकी डेट्स देख लें आप, जलियांवाला बाग मैस्कर कब हुआ, दांडी मार्च कब हुआ, तो उन्हीं को आपने क्या करना है, सीक्वेंस में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड द फर्स्ट लेजिस्लेचर, जो आप देखेंगे प्रिंसेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर क्या कहते थे उसको, राज्यसभा कहते थे उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, इनमें से झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, विश्व है, सिंध नाला है, वेरिना है, कौन सी नहीं है, वो अगर आप देखेंगे तो वो है रोमुश। नेक्स्ट है एज पर J&K Reorganization Act 2019 क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेटर इज, कौन सी है, विदाउट लेजिस्लेटर, यूटी है, विदाउट लेजिस्लेटर एज पर J&K Reorganization 2019 वो है आपके पास कौन सी, लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर कुछ डांस इज परफॉर्म टू ऑनर द गॉड्स लोक देवतास एज ये, या फिर दूसरा आप देख लें यहाँ पर, तो इनमें से जो होगी आपके पास आंसर वो होगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज गेटवे टू द कश्मीर वैली, गेटवे टू द कश्मीर वैली जम्मू है, लेह है, लद्दाख है, कौन सा है, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, कौन सा पास जम्मू कश्मीर को कनेक्ट कर रहा है, वो है सुचीला पास, बड़ा मशहूर है, बड़ा फेमस है, बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, डायबिटीज या फिर रिंगवर्म, कौन सी नहीं है, वो डायबिटीज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 है
कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स, यहाँ पर विटामिन और आगे डेफिशिएंसी है, ठीक है। इस तरह से विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन बी बनना, ठीक है ना। उसमें अब देखें यहाँ पर करेक्टली मैच जो पेयर है ना हमें वही बताना है। यहाँ पर करेक्टली मैच है CO2, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक ड्यू टू जिंक इज कॉस्टलियर देन, या फिर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, या फिर ये क्या है, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक ड्यू टू जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ए फूड चेन, तो कौन सा बना रहा है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में, तो आंसर होगा हमारे पास ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स, यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द बोथ पेयर्स आर करेक्टली मैच, तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से पेयर जो है वो जो करेक्टली मैच है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे ऊपर क्वेश्चन था यहाँ पर भी वैसे ही है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास होगा A एंड C। ए कहाँ पर है ये, आप इसमें इलेक्ट्रिक पैरामीटर, अगर देखिए पावर जो है ये वाट में होगा, और C का फ्रीक्वेंसी इसमें हर्ट्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन विच टूरिस्ट प्लेस कोलाहुई ग्लेशियर इस लोकेटेड, कोलाहुई ग्लेशियर जो है ये कहाँ, किस प्लेस में, टूरिस्ट प्लेस में कहाँ पर लोकेटेड है, ये है पहलगाम में। नेक्स्ट, कंसिडर फ्लोइंग पेयर्स, लेक है और स्टेट है, जैसे हुसैन सागर लेक है, पुलिकट लेक है, डल लेक है, लोकटक लेक है, तो जो पहले आता है पहले उसको उठा देना चाहिए, ठीक है। डल लेक देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। तो मतलब C का होगा हमारे पास कौन सा 2, तो C का 2 कहाँ पर है, C का 2 यहाँ भी है, C का 2 यहाँ भी है, C का 4 है यहाँ पर, C1 है, मतलब इन दोनों में से कोई नहीं होगा, या तो B होगा या फिर D होगा, ठीक है ना। फिर इन दोनों में से कोई एक, पता नहीं लोकटक लेक जैसे है, लोकटक लेक मणिपुर में है, ठीक है ना। तो D का क्या होगा 1 होगा, तो D का 1 कहाँ पर आइए यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, अजंता केव्स वर टैग्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1983। Currently, these caves are taken care of the Archaeological Survey of India. The caves are believed to be made in Gupta period and Vatakata period. ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो इनमें से देखिए यहाँ पर ये सारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, विच हु इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड मैन ओल्ड ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, वो कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स है, यहाँ पर डैम है और आगे स्टेट है। सरदार सरोवर डैम है, भवानी सागर डैम है, कोयना डैम है, तैरी डैम है। तैरी डैम अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में, ठीक है ना। D का 1, तो D का 1 देखिए यहाँ पर एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, ठीक है ना। मतलब ना ही B इसका आंसर होगा ना ही A होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख लें इसमें कोई एक और देख लें, ठीक है ना। जैसे कोयना डैम कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो C का क्या होगा 2 होगा, तो C का 2 कहाँ पर है, यहाँ पे देखेंगे C का 2 है, यहाँ भी C का क्या है 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, चलिए मैं आंसर की बात करूँ सीधा, तो वो होगा आपके पास कौन सा, यहाँ पर आप ये समझ लगा होगा, देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी है, दारुल उलूम है, मियां दिदू है, ट्रीटी ऑफ लाहौर है, ठीक है। हमें क्या करना है, मैच करना है इनके साथ कि कौन सी जहाँ पर जो करेक्टली मैच है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी अगर देखेंगे तो वो आपके पास कौन है, गुलाब सिंह है, ठीक है ना। तो A का 4, तो A का 4 हमारे पास ये यहाँ पर A का 4 ही दे रखा है, तो यहीं से आंसर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। बाकी आप देख लेंगे सारे, इनको मैच कर देना आपने, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। B का होगा पास हमारे पास दारुल उलूम कौन है, महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। C का अगर देखेंगे तो क्या है वो 2, मियां दिदू रेबेलियन ग्रुप हेड, ठीक है। और लास्ट आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ लाहौर जो हुई है, ये आपके पास कहाँ है, ये है गुजरात में, ठीक है। D का क्या हो गया 3। तो इसके साथ हमारा हुआ हमारी वीडियो ये हुई कंप्लीट, ठीक है। चलिए बाकी अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। तो वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दिया लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दिया सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँचती है। बाकी चलिए रखेगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।